दया माया बनी रहे। ओ आ जाओ बैठो, सदा जरा चाय पानी दे दो। और कैसे आप लोग, कहाँ से आए हैं? राजस्थान से? कितनी दूर से? किस लिए? घूमने फिरने के लिए। मौसम भी बढ़िया हो रहा है घूमने फिरने के लिए तो। हाँ, चलता रहेगा और क्या है, जानकारी लेनी है ना कि आप लोग जो है मतलब वहाँ से आए हैं, क्या मकसद है, क्यों आए हैं, है ना। घूमना फिरना तो मकसद होगा नहीं, खाली जो है घूमना फिरना मकसद तो होगा नहीं। घूमना फिरना ये मकसद हो गया, पैसे मिल जाएंगे। पैसे मिल जाएंगे। और दोगन सिलाई काम। हाँ हाँ नानजी का और क्या काम है? नानजी का क्या काम? नाजी का यही काम है। आपका यही काम है ऐसे मतलब जो है घूमना फिरना। जैसे आप वकील हैं, हाँ, आपका वैसा काम है, ऐसे नानजी का भी काम नहीं मेरा काम तो जो है मेरा काम तो ये है ना कि पढ़ाई लिखाई करके उस पढ़ाई लिखाई का जो है इस्तेमाल करके जो है और लोगों की हेल्प करना है। अगर कोर्ट में केस लड़ना है तो उसके लिए तो मुझे पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी ना, बिना पढ़ाई लिखाई कर नहीं सकता मैं। तो आपने भी कोई पढ़ाई लिखाई करी है इसके बारे में? करी है। पढ़ाई करी है? कौन सी पढ़ाई करी है? ये तो डिग्री में बाबा सोच पढ़ाई होती हैं? कोई पढ़ाई नहीं करी? ये पढ़ाई है और क्या है? कौन सी? करते हैं उनको। गुरु की भक्ति? हाँ, गुरु गोरखनाथ की। गुरु गोरखनाथ। हाँ। अच्छा, उन्हें अच्छा अच्छा शिष्य हैं आप। तो गुरु जी ने क्या सिखाया आपको? मांगो खाओ और जन सेवा करो। मांगो खाओ और जन सेवा करो। जन सेवा में क्या क्या करते हैं? जन सेवा में करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं। गरीबों की सहायता हाँ। कैसे? जैसे किसी के बच्ची है, उसके पास कुछ नहीं है, हाँ, उसमें ब्याह शादी करवाते हैं। ब्याह शादी करवाते हैं। हाँ। कैसे? अब ब्याह शादी तक कैसे करवाते हैं? आप लोगों से ले जाते हैं मांग करके, हाँ। सूद में लगा देते हैं ब्याह में। ऐसे करते हो पैसे। हमारे पास में कोई खेती क्या दी है? आप ही हाँ, हैं। तो कितना मांग लेते हो एक दिन में? जो भी 1 दे- लाख, एक दिन का 1 लाख। सही है। हम्म, भाई जो भी 30 दिन का 30 लाख। ये है बात। भाई जो भी मिल जाए, जितना भी। ना मिलेगा 1 लाख ही बोल जोड़ा से। अच्छा, तो झूठ बोलते हो आप? झूठ बोल रहे हैं ना, 1 लाख मांगते हैं। सही बताएंगे तो आप झूठे मानोगे। आप सही बताएंगे तो झूठे मानोगे। नहीं नहीं, सही बताओ ना, मैं तो सही सही ये बात सही भाई। जो मिल जाता है नहीं समझ जो मिल जाता है वही ना। हाँ मिल जाता है। 100-200 हाँ, चाय बना दो, चाय बना दो। 500 में तो मिल जाता है। 10 भी दे दो, 100 भी दे दो, 50 भी दे दो, 500 भी कोई दे दो। ऐसी जगह माथा लगा, वकील साहब बंद करो। मिले। वैसे करेंगे हमसे बात। क्या माथा लगा रहे हो आप? नहीं, ऐसा है, आप जो है सामाजिक संरचना में एक अहम भूमिका निभाते हो। समझ रहे नहीं आप? समाज में भूमिका है आपकी। समझ रहे नहीं आप भी ऐसे हमारी नहीं है। बात को नहीं समझे। हाँ, मैं क्योंकि थोड़ा कम इतना समझदार दिमाग हूँ। किसी केस में लगाओ, हम्म, कोई आने वाला है उसको पैसे नगड़ने में लगाओ। अच्छा, हम लोग दिमाग लगा रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। पैसे कैसे रगड़े कोई आने वाले से? हैं? पैसे कैसे रगड़े उससे? कितना कमा लेते हो, क्या कर लेते हो? तुम तो हमारे घर की बात पूछने लगे, ये बात होगी। आपके घर की, आपके घर की बात पूछ रहा हूँ। घर की है और क्या है? कितना कमा, हम तो पूछे नहीं आपको कितना कमा लेते हो? पूछ लो। बात ऐसी फिक्स है आपका? है? आपका फिक्स है कोई? नहीं, फिक्स नहीं है, फिर भी कुछ अंदाजा तो होगा ना कि मतलब कितना लगभग जो है। बता दो जो 1 लाख कमा लेते हो। आपने ये कहा ना कि आप लोग जो है गरीबों की मदद कर देते हो, आप ही करते तो हो, आप ही करते हैं। सभी करते हैं। सरदा सरू सभी करते हैं। सब करते हैं। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। देखो, हमारे सहायता करने में और आपकी सहायता करने में बड़ा फ़र्क है। आपसे मैंने पूछा कि आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया, लगा देते होंगे हम। तो आपने यही बताया ना मुझे। क्या बताया गुरु ने, क्या सिखाया आपको? कि मांगना, खाना जन सेवा करना। और जन सेवा करना, ये बताया ना आपने। तो ये काम जो है कोई मामूली काम नहीं है।
पानी पिला दिया, आपने जन सेवा की और क्या किया? नहीं, जनसेवा तो की है, फिर लेकिन जनसेवा करने के लिए भी तो पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। अब वकील तो बड़े बड़े पढ़े लिखे। अब मैंने तो स्कूल कॉलेज जाके पढ़ाई करी है, लेकिन आपके गुरु गुरु गोरखनाथ, तो आपने जो है उनका जो है कोई मठ होगा, कोई मंदिर होगा, कोई जगह होगी जहाँ आपने पढ़ाई लिखाई करी होगी, उनकी पढ़ाई लिखाई। ये पढ़ाई लिखाई अलग है, जनसेवा की पढ़ाई लिखाई अलग होती है। जनसेवा की पढ़ाई लिखाई गुरुकुल होता है, है। ये तो गुरुकुल में होता है। अच्छा, आप गए गुरुकुल में? हाँ, गुरुकुल में रहे हो आप? कितना कितना कितने दिन रहे? छोड़ना है। लेकिन साठ इमामों का भी पंच कहते हैं, परमाने बना। बस जितनी पढ़ाई कराई गुरु ने पढ़ लिया। अच्छा, जनसेवा करने के लिए जो आचरण है, आचरण समझते हैं ना? आचरण समझते हैं। हाँ, तो गुरुजी ने क्या बताया कि आचरण कैसा होना चाहिए? आचरण में क्या क्या बातें होनी चाहिए? अच्छा आचरण होना चाहिए। कैसा आचरण? अच्छा आचरण कैसा है? झूठ मत बोलो किसी को, झूठ मत बोलो। अच्छा, और सत्य बोलो, सत्य बोलो, और सच बोलो तो है। किसी को बुरी नजर से मत देखो। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ? ये सिखाया और क्या है बेटा? हम्म। गरीबों की सहायता करो, और आपको कोई जो माता की है, सेवा करो। अगर आपको कोई गाली गलौज कर दे तो? हम कुछ नहीं सहन बोलते करते हैं हैं, हम। सहन करते हैं। हमारे अंदर सर क्षमा हर है, आदमी थोड़ी मांग सकता है इस काम सहनशीलता को। है हमारे अंदर। इस हर आदमी थोड़ी कर सकता है इस काम को मांगने ना, का। इस काम को करने के लिए पहले अहम त्यागना पड़ता है। अहंकार होता है ना कि मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान, इसको त्यागना पड़ता है। तो काम तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन जो आपने अभी गुण बताए हैं आचरण के, कि सहनशील होना है ना, बहुत बड़ा गुण है। समाज में तो नहीं है, समाज में तो ये गुण नहीं है, सहनशील होना। आज तो अगर किसी को कोई कुछ थोड़ी बात कह दे भाई आजकल तो लड़ने को करता है, हैं? होना चाहिए ना, जमाना पलट गया ना होना आज। चाहिए ना, हाँ, होना चाहिए जब भी काम चलेगा। तो इस अब सभी ऐसे हो जाए तो ये तो बस मैं यही तो कह रहा हूँ। बन जाएंगे तो फिर आपके पास तो कौन आएगा? सबसे बड़ी समाज सेवा जो है, नहीं मेरे पास कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये मैटर नहीं करता। सब बन जाए, सब बन जाए, सपोज करो। मेरी तरफ देखो आप, हाँ मतलब क्या है, आपसे ज्यादा वकालत करनी पड़ती है हमारे को। हाँ। हमारे ज्यादा वकालत हमारे को करनी पड़ती है, आप ज्यादा हमारे को। कोई कैसे मिल जाता है, कोई कैसे मिल जाता है, कोई सबको शांत करना अब पड़ता आपका है। दिमाग कैसा है, एक गाली कर दे देता है तो उसको शांत उसको करते सहन हैं। करना पड़ता है। नहीं, उसको समझाना पड़ता है। बोलने का समझाना तजुर्बा भी होना चाहिए आदमी के अंदर, कैसे बोला जाता है। ऐसा है कि आप जो है, जैसे मैंने आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे कितनी बात करते हो आप? पूरे दिन आपको करते कोई घर में रहते बुला हैं, के बात करता है? पूरे दिन करते रहते हैं हम लोग। दूसरे के जेब में पैसे निकालना सिखला रहा है कोई, हैं? दूसरे के जेब में पैसा निकालना सिखला रहा है। नहीं, दूसरों की जेब से पैसे निकालना ही काम थोड़ा ना है। निकलवाना, नाकारा नहीं निकलवाना। अच्छा, हाँ, नहीं मेरा तो एक कंसर्न है, एक मतलब चिंतन है ना। एक चिंतन क्या है कि हम अपने आसपास देखते हैं कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं हमारे समाज में, उनका व्यवहार सही नहीं है। आपका यहाँ नहीं, यहाँ क्या पूरे देश में हाँ, कहीं भी कहीं चले भी जाओ, सब आपने वही होता है। हाँ आपने कुछ भी कह दिया, ज़्यादातर मतलब आप गलत हो गए हैं, ज्यादा है ना। ज़्यादातर अच्छे लोग बहुत कम है। कम है। अगर सारे तो अच्छे हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबको अच्छा करने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, यही तो समाज सेवा है। अब तो कर रहे हैं ना, कर तो रहे हैं। लेकिन हो नहीं रहे ना। अब धीरे धीरे होगा, ऐसे कैसे होगा। पहली बात तो पढ़ा रहे हो, है? अच्छा पढ़ा रहे हो, वो बिगड़ेगा तो बिगड़ा, आप उसमें क्या कर सकते हो बताओ। हाँ ये तो है फिर? खैर, लेकिन उसको जो है सही दिशा देना तो हमारा काम है। काम है ना, कोई माँ बाप चाहता है कि आपका बेटा बेटी बिगड़े? नहीं चाहता नहीं, ना? माँ बाप बिगड़ जाते। माँ बाप चाहते तो नहीं है, फिर? लेकिन बिगड़ता कहाँ से? कहीं बाहर से आके बिगड़ता है, यहीं से बिगड़ता है ना। यहीं से भाई उसका वो है ना, है? अपने घर के अंदर हम्म। बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, कैसी दे दो, बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा। बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दे। नहीं ऐसा है। अपना रहन सहन है वो अच्छा रखें, हम्म। बच्चों के सामने ऐसे हरकत न करें हम्म, जो कि बिगड़ने की हो। हम्म। आजकल बच्चे को सामने शराब पीता है हाँ। बाप, हम्म। तो आदत आएगी उसमें। अब बाप पी रहा तो मैं पीऊंगा। बीड़ी पीता है उसके सामने, गांव में जैसे हुक्का बरवाता है, बेटा हुक्का बर ले रहे, तो उसमें घूर तो मारेगा बेटा, वो आदत पड़ जाएगी। लत बुरी है। अच्छा, बाबा जानते हो बाबा साहब को? हाँ, बाबा साहब को जानते नहीं रहा हाँ ये बाबा साहब हैं। अच्छा, क्या जानते हो इनके बारे में? है? इनके बारे में क्या जानते हो?
ये तो वो है, ये तो संविधान लिखे, संविधान लिखे है। संविधान रचयिता है। अच्छा, तो संविधान रचयिता है, हाँ, तो इन्होंने किसके लिए काम करा? देश के लिए किया, देश के लिए। देश के लिए किया। किसी एक आदमी तो काम करा नहीं। हाँ, तो भारत के लोग जो है इनसे नफरत क्यों करते हैं? कौन करता है? कौन करता है? मूर्ख है वो करते हैं। जिसको अक्ल नहीं वो करता है। ये तो बात आपने ठीक कही है, लेकिन जो मूर्ख है, गलत बात बताई हमने, हाँ। सारी बढ़िया बताई नहीं बात। सबसे बड़ी जगह लिखी थी। तो इतना पढ़ा लिखा आदमी, उस टाइम में कोई पढ़ा लिखा नहीं था इनका जितना। 2 साल 18 दिन में इन्हें संविधान तैयार कर दिया था। देश के अंदर कोई पढ़ा लिखा नहीं था। कर लो इसको इसे क्यों बंद करते हैं? इसमें क्या ऐसा हो रहा है? आप जो अच्छी बातें कर रहे हो, भाई ग्वाल जी निकाल के चल रहे हैं। हैं? बात चल रही है, चल बस। तो बाबा साहेब ने जो है और कौन सा काम करा? एक तो संविधान लिखा, और क्या काम करा? भाई इतने याद कौन थे तुम्हारे? 2 याद से बता दिया। आप बताओ क्या काम किया इन्होंने? एक और काम किया था, हिंदू धर्म को छोड़ा। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? पता है आपको? पता है कि हिंदू धर्म को छोड़ा था, आप बुद्ध धर्म अपनाए। बुद्ध धर्म अपनाया था। अच्छा, तो हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा इन्होंने? बताओ। ये सवाल नहीं है क्या? सवाल है या नहीं है? सवाल पूछना चाहिए। भगवान अहिंसा, बस अहिंसा नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। कोई गलत बात कही भगवान बुद्ध ने? भगवान बुद्ध ने कोई गलत बात कही? नहीं, कोई गलत बात नहीं कही। लेकिन देश में तो भगवान बुद्ध नहीं है अब, है? तो भगवान बुद्ध को जो है ये देश निकाला क्यों दिया लोगों ने? किसने दिया? पता है आपको? बहुत धर्म बहुत लोगों का इतना बढ़िया धर्म है विश्व के अंदर इतने जो दुनिया का कल्याण कर सकता है, इंसान को इंसान बना सकता है नहीं? इंसान को अगर इंसान बनाने की कला कहीं पर है तो बुद्ध के पास है, और इंसान को जानवर बनाने की कला कहीं पर है तो वो हिंदू धर्म में है। इस देश के लोगों ने हिंदू धर्म तो अपना लिया और बौद्ध धर्म को यहाँ से भगा दिया। ऐसा क्यों करा? अगर यहाँ से मैं किसी आदमी को मेरे घर में आ जाए और मैं उसको अपने घर से भगाऊं तो कुछ ना कुछ कमी उसके अंदर होगी, जब भी भगाऊंगा ना मैं। लेकिन उसके अंदर कोई कमी ना हो और फिर भी मैं उसको भगाऊं, बहुत अच्छा सज्जन आदमी है लेकिन मैं उसको भगा रहा हूँ, तो कमी किसकी? अपनी कमी होगी, है? पहले से तो आप लोग जो इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो कभी इसकी चर्चा करते हैं समाज में जाके? सनातन की का नहीं, सनातन ने तो समाज को बिगाड़ दिया ना। जो सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब भी समझ में नहीं आया। सनातन कौन सा धर्म है? हैं? आत्मा ही सनातन है। आत्मा ही सनातन है, सनातन ही सत्य है, और आत्मा कभी मरती नहीं है, अजर और अमर है। अजर और अमर है। हाँ। अच्छा, तो आत्मा, आपके अंदर आत्मा है, हैं? आत्मा मेरी अगर आपकी एक उंगली काट के और यहाँ डाल दूं तो उस उंगली में हरकत होगी? उसमें क्या होगा? उसमें हरकत नहीं होगी। हरकत होएगी ना। तो 2 आत्मा हो गई, 2 आत्मा हो गई। अभी तो एक शरीर में एक आत्मा है, और आप ही के शरीर की एक उंगली काट के मैंने डाल दी तो 2 आत्मा हो गई। दर्द तो होगा ना। नहीं, दर्द तो होगा, वो अलग मैटर है, लेकिन अब 2 आत्मा तो हो गई ना। उसमें आत्मा के बगैर कैसे हरकत करेगी वो उंगली? फिर दूसरी उंगली काटी, उसको डाल दिया तो वो भी हरकत करेगी। क्या आत्मा हो गई? 3 हो गई। के अंदर विद्यमान है। आपके शरीर का एक अंग काट के मैं डाल दूं तो सारा अंग जो है ऐसे ऐसे हाँ, करेगा। करेगा ना। तो कितनी आत्मा हो गई एक शरीर में? इसका मतलब आत्मा नहीं है शरीर में। ये सिद्धांत गलत दिया भगवान बुद्ध ने ही तो बताया। मैं भगवान बुद्ध ने यही समझाया संसार को कि इस शरीर में आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है नहीं? आत्मा को ना आत्मा कहाँ है? क्या है? और भगवान बुद्ध क्या बताया कि सब कुछ बदल रहा है। कुछ चीज़ आप देखते हो जो ना बदल रही हो, कोई चीज़ ऐसी है जो ना बदल रही हो। सब बदल रहा है ना, सब कुछ बदल गया। सब बदल रहा परिवर्तन संसार का नियम है ना। अच्छा, जो आपका नाम क्या है? हमारा मामचंद योगी। माम सिंह योगी जोगी। अच्छा, तो अभी जो माम सिंह जोगी मेरे पास आया था, मामचंद, तो जो मामचंद जोगी मेरे पास आया था अभी, वही मामचंद जोगी मेरे सामने बैठा है या बदल गया? वही है, वही हो जी आप जो आए थे मेरे पास। यही तो ज्ञान है। अब आप कह रहे हो सनातन को मानते हैं, अब आपको सनातन ने बताया ही नहीं है कि सब कुछ बदल रहा है। अगर आप वही हो
अभी आए हुए कितनी देर हो गई आपको यहाँ पर? 15 मिनट तो हो गई होंगी। ये वीडियो 15 मिनट हो गई है ना। 15 मिनट में आप कह रहे हो कि हम वही हैं जो आए थे। अगर वही हो तो आपका बचपन का जो फ़ोटो है वो मुझे दिखाओगे तो मैं पहचान लूँगा कि आप ही हो। आपका बचपन का फ़ोटो देख के मैं पहचान लूँगा कि आप मामचंद हो। पहचान लूँगा मैं? नहीं पहचान पाऊँगा ना। क्यों नहीं पहचान? कैसे पहचान पाऊँगा? अच्छा, मैं अगर अपना बचपन का फ़ोटो ला के दे दूँ तो आप पहचान लोगे कि मैं हूँ? मुझे पहचान लोगे आप? अच्छा, तो फिर फ़ोटो ला के दूँ मैं अपना? है? अच्छा, वो क्या करना है, फ़ोटो लेकर आओ, कोई जो है फ़ोटो की एल्बम लेकर आओ, एक फ़ोटो की एल्बम लेकर आओ, उसमें से फ़ोटो की एल्बम लेकर आओ ना, फैमिली फ़ोटो होंगे ना। देखो अभी पहचानते नहीं पहचानते मेरे बचपन का फ़ोटो ये जो है। अगर पहचान लिया तो मैं मान लूँगा कि कुछ नहीं बदल रहा कौन पहचानेगा? है। दूध पीता बच्चा की कौन? तो मैं और क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं आपके दूध पीते जब बच्चे थे 1 साल की उम्र तो मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ ना। समय के अनुसार बदलाव होता है। बदलाव हो रहा है ना, यानी कि आप हर पल बदल रहे हो। तो आप जो आए थे अब वो नहीं हो, बदल गए हो। यही तो ज्ञान है। और ये आपको ज्ञान नहीं मिला गुरु से, तो वो गुरु क्या जो सत्य का ज्ञान न दे सके। और भगवान बुद्ध ने देखो हमें ये ज्ञान दिया, तो गुरु तो भगवान बुद्ध हुए हैं। खैर पता लग गया इनको जो है कि हैं, कोई कहता है ईसा मसीह गुरु हो गए, कोई कहता है बुद्ध हो गए, कोई कहता वो तो सभी कहेंगे, मैं भी कहूँगा मैं गुरु हूँ। आपने कहा कि गोरखनाथ गुरु हैं, हैं? धन सतगुरु हो गया, कोई कहेगा गोरखनाथ जी। तो सब कहेंगे ना अपने आप को गुरु, लेकिन हमें तो ये देखना है ना कि असल में गुरु कौन है। अभी मैंने आपको बताया, आपने कहा कि मेरे गुरु गोरखनाथ, तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ क्या क्या बताया गोरखनाथ ने। तो ज्ञान से पता लगेगा ना, ज्ञान हो तो गुरु और ज्ञान ना हो तो काय का गुरु। कितने प्रकार के होते हैं? अभी 1 मिनट में थोड़ी सी बात कर लें, हैं? ज्ञान से गुरु बनेगा या बिना ज्ञान के गुरु बनेगा? तो अभी मैंने आपको 2 ज्ञान दे दिए ना, भी तो हैं? शिव के अवतार है। कौन? गोरखनाथ किसके अवतार है? उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई अवतार हो, कोई कहीं पैदा हो गया हो, उससे हमारा क्या मतलब है? कोई अडानी के घर में पैदा होता है, कोई अंबानी घर में पैदा होता है, कोई गरीब घर में पैदा होता है, पैदा होने से क्या हो गया? लेकिन ज्ञान, गुरु तो गुरु का मतलब ज्ञान से है। चाहे वो अडानी अंबानी घर में पैदा हो, चाहे किसी गरीब घर में पैदा हो, अगर उसके पास ज्ञान है, हमको ये बताओ, हैं? आप ज्ञान कहते किस चीज को? अभी जो हम बातें कर रहे हैं वही तो ज्ञान है। कि आपने कहा ना कि हम तो वही हैं जो आए थे, हैं? इसलिए एक भी ज्ञान नहीं। किसमें? स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी जीवनी लिखी है, हाँ, उसमें 6 वर्ड लिखे हैं। 6 वर्ण 6 वर्ड। वर्ण। हेल्थ इज वेल्थ, अच्छा ऑनेस्ट इज बेस्ट पॉलिसी, अच्छा ड्यूटी इज द ड्यूटी, अच्छा द डिफरेंट स्काइड रिसाइड, लाइफ इज माय मैसेज, टूलेट इज माय माइंड, मनी इज द पावर बट। हाँ ये 6 चीज के ऊपर ही जीवन चलता है। हाँ है? अच्छा सबसे पहले ये जो शरीर है ये हाँ। निरोग होना चाहिए, इसी से परिवार का पालन करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। कर्म ही प्रधान है, ड्यूटी इज द ड्यूटी, कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व कर रहा कर तस करनी जस फल कर रहा। जैसे आपने कर्म किया तो वकील हो गए, कर्म नहीं करते तो क्या होगा? तो जोगी होने के लिए कौन सा कर्म करना पड़ता है? जोगी को छोड़, जोगी तो जन्म से होते, जोगी छोड़ना, जोगी क्या बात करता है? फिर स्वामी विवेकानंद की बात कहाँ से ठहरी? जोगी तो जन्म ड्यूटी से- ड्यूटी कैसे हो गई? बुद्ध की बात कहाँ से ठहरी? आपने कहा है, मैंने तो नहीं कहा नहीं नहीं, है आपने जी। तो कहा ना, नहीं, मैं तो कहा ही नहीं स्वामी विवेकानंद की बात। आपने कहा है कि कर्म करने से बनेगा। आपने नहीं कहा बुद्ध का बात, मैंने बुद्ध की बात कही है तो मैं बुद्ध की बात बता भी तो रहा हूँ आपको। तो हम भी बता रहे थे। आपने सुनी कहाँ बुद्ध की बात? आप तो नकारने में लगे हुए बुद्ध की बातों को जाए, नकार रहा हूँ हैं? मैं क्यों नकारूंगा? कोई किसको मानता है? अब आप बोल- अच्छा, सनातन का मतलब क्या होता है? वकील साहब, आप क्या में गोरखनाथ जी पैदा हुए होंगे तो कैसे पैदा हुए होंगे? भगवान रूप थे वो। ये है? कौन से भगवान थे? वो तो भगवान का रूप है वो तो। ये कौन से भगवान का रूप थे? अच्छा, भगवान का अपने मतलब, बड़े को सभी को हुआ करते हैं। हम्म, आप इनकी पढ़ाई करते हो, हम तुम्हारे गोरखनाथ जी करेंगे। मैं बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। और क्या? मैं तो आपसे बात भगवान करके, पर पैदा हुए होंगे। हैं? किसी भी धर्म की बुराई ये पैदा अच्छा हुए होंगे। अच्छा, मेरी एक बात सुनो। हमारे देश में मतलब क्या है? अच्छा, मेरी एक बात सुनो। सनातन मतलब कि सभी के लिए खुला है, किसी धर्म का कोई बुराई नहीं। किसी धर्म की कोई बुराई नहीं है। यहाँ तो इस देश में जो दुनिया भर की बुराइयाँ होती हैं, हिंदू लोग जो बहुत बुराई करते हैं, मुसलमान को पकड़ के पीटते हैं कि बोल जय श्री राम। जात पाती तो आप लोगों में गंदे काम खराब है, जाति पाती करके ना। अच्छा, जोगी जो है कौन सी जाति में आते हैं, कौन से वर्ण में? जोगी होते हैं। नहीं, अगर आप हिंदू हो तो हिंदू होना तो कोई मतलब नहीं है। हिंदुओं ने समाज को जो है 4 भागों में बांट रखा है। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र। तो अगर आप अपने आप को कहते हो कि हम हिंदू हैं, हिंदू हो या कुछ और हो? आप बताओ, पढ़े लिखे हो आप हो? नहीं, आपका जो चोला है, आपका जो चोला है, उस चोले को देखकर जो है कोई भी आपको हिंदू ही बोलेगा कि हिंदू साधु संत है, हैं? जोगियों को ब्राह्मण भी पूछता है। जगत गुरु संतो ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी का अविनाशी। आज तक जो है इस देश में जो शंकराचार्य की जो पदवी है, ज्ञान नहीं शंकराचार्य, नहीं शंकराचार्य, आपको शंकराचार्य ज्ञान नहीं है? नहीं, हमको इतना नहीं, इतना माथा लगाते नहीं है। माथा लगाते नहीं है, फिर ऐसे तो मतलब समाज सेवा कैसे होगी बताओ? इतना नहीं लगाते, ज्ञान थोड़ी है। हैं? सम्मान देंगे तो दे चलो। अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे जो है। बहुत भाई सब धर्मों का ज्ञान थोड़ी है। सबका थोड़ी सबको होता है। इनको सत्ता लेकिन ये बाबा साहेब ने तो सबका ज्ञान लिया, सारे धर्मों का अध्ययन करा। बनाया है संविधान, देश चलाने के लिए, देश में अच्छा काम करने के लिए, विकास के लिए, सबको अच्छा करने के लिए बनाया। बाबा साहब तो वकील पढ़े लिखे हैं। अच्छा वैसे जोगी जो है कौन से वर्ण में होते हैं तो बता दो। आप बताओ ना, आप वकील साहब। मुझे कहाँ पता है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। हर आदमी थोड़ी पता है। नहीं, आप तो जोगी हो ना, तो आपको जो है लोग ब्राह्मण बोलते हैं, क्षत्रिय बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं। और मैं एक जगह गया था, वो बोल रहे थे कि हम शूद्र होते हैं। कौन बोलता है? राजस्थान में ही कौन बोलता है? शूद्र नहीं है। शूद्र किसको कहते हैं, बोले बताओ, समझ में नहीं आएगा। शूद्र किसको कहते हैं? शूद्र चौथे वर्ण को बोलते हैं ना। किसको बोलते हैं बताओ आपको? तो शूद्र में, शूद्र किसको? अरे एक मिनट सुनो महाराज, शूद्र किसको बोलते हैं? में आते हैं, कोई ब्राह्मण शूद्र में आते हैं, कोई अरे सुन तो सही महाराज, एक मिनट मान कर बात। शूद्र किसको बोलते हैं आप बताओ पहले तो। शूद्र मतलब हिंदुओं का चौथा वर्ण हो गया ना। अरे बोलते किसको शूद्र आप? शूद्र मतलब जो सेवा करे, क्या सेवा करे? शूद्र का मतलब क्या होता है? जो क्या शूद्र? बाकी के सेवा। जो गंदगी साफ करे वो शूद्र है। आप भी हैं? शूद्र हो। क्या? आप भी शूद्र हो। जो गंदगी साफ करे वो उसको शूद्र। शूद्र बोलते हैं। आप भी गंदगी साफ करते हो। कौन सी गंदगी? आप खुले तो आप ही तो थे हो ना। हाँ, वो शूद्र आप ही हो तो नहीं? ब्राह्मण भी होता है। हैं, ब्राह्मण भी होता है आप। तो ब्राह्मण किसको कैसे कहते हैं हो गया? जिसको ज्ञान देते हो उसको वो ब्राह्मण है। नहीं, ब्राह्मण और शूद्र जो होता है। सफाई करता है, आप भी सफाई आप ही करते हो ना। आप आराम से अब बैठ तो दूसरा जाओ कोई- पहले। चालन है। अरे बैठ तो जाओ। आप तो इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? हैं? साधु संतों की ना कोई वो तो नहीं, जाति ज्ञान होती है, ना नहीं कोई बोला। धर्म होता है, इन सब चीजों से ऊपर ज्ञान ही बोला, तुम्हारा ज्ञान है। मैं वही तो कह रही हूँ, वो इन सब चीजों से ऊपर होती है, उनका तो आप- कोई जाति होती ही नहीं है। नहीं, शूद्र जो है अगर सफाई करने वाले शूद्र हैं और क्या, हम तो फिर क्या ब्राह्मण सफाई नहीं करता? कभी किसी ने उसको शूद्र बोला है? ब्राह्मण तो पूजा पाठ करता है, ब्रह्मा जी मुख से पैदा नहीं, हुआ। जोगियों को तो बोला है लोगों ने शूद्र जो है, लेकिन ब्राह्मणों को भी शूद्र नहीं बोला यार हमारे लोग बोलता है। है। तेरा कानून में बोलता होगा भाई, हमारे में तो नहीं बोलता। आपका कानून अलग है, हमारा अलग है, तेरा अलग है। थोड़ा सा भगवान बुद्ध के बारे में बताया करो। नहीं, ठेका क्या को ले रखा है?